हेलो एवरीवन। तो चलिए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है ना। बहुत मेहनत करके वीडियो हमने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर हम बात करें कि पहला क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत फास्ट तरीके से करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को लगभग 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंटरनल एनर्जी, जिसको कि सेलुलर एनर्जी बोल रहे हैं, रिजर्व इन ऑटोट्रोप्स इज, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा स्टार्च। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने बनाए हैं। ठीक है ना। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है ना। कह रहा है कि द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमच इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फ्लोइंग फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, म्यूकस। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, द फर्स्ट इंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकेंड, एमालाइज। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना। देखिए सारे ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं क्योंकि हम लोग फास्ट तरीके से कर रहे हैं। ठीक है ना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स डिपेंड्स अपॉन, इसका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन फर्स्ट, वाटर इन गार्ड सेल। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि वाटर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है, हेट्रोट्रोप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी कि जो हेट्रोट्रोप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वह खुद का भोजन नहीं बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या कहता है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट, ईस्ट मशरूम ब्रेड माउल। ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है ना। क्या कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स एज द अकर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना। तो कह रहा है कि कौन सा इसका सीक्वेंस सही है। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बात करें कि ऑप्शन 2 सही है, सबसे पहले भोजन कहाँ पे जाता है, माउथ में, उसके बाद ईसोफेगस में। ठीक है ना। उसके बाद स्टोमेच में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। उसके बाद कहाँ पे जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या कहता है, वेयर आर प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट, स्टोमच। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोरेज इन गेल ब्लाडर। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सेक्रेटेड रिस्पेक्टिवली, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट, स्टोमच एंड पेनक्रियाज। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स अक्रिक इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज, तो ऑप्शन किसका हो जाएगा, इसका फोर्थ, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, इंजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्बेशन, उसके बाद एसिमिलेशन, उसके बाद होता है फिर इजेशन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, यानी कि 14 पे। क्या कहता है, द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ, यानी कि सभी चीज़ रिक्वायर है, क्लोरोफिल रिक्वायर है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन
15 क्या कहता है कि इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सेक्रेटेड बाय, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, लीवर। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कम्प्लीटेड इन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्या कहता है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन बींग्स इन, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना। अब हम लोग 18th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 6.5 मीटर। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है ना। तो क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैज ए सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी कि मशरूम। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ठीक है ना। क्या कहता है, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि प्लाज्मोडियम। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे 21, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमीबा इज नोन एज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि प्लाज्मोडियम। 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि हर्बीवोरस। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ठीक है। क्या कहता है, द सेल्स इन ब्लड विच डिस्ट्रॉय डिजीज काउजिंग जर्म्स आर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है ना। यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा कि SALES सेल्स नहीं होगा, CELLS होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं, टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि इन प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड, जाइलम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा वेन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्या कहता है, विच वेन ब्रिंग क्लीन ब्लड फ्रॉम द लंग्स इनटू द हार्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, पल्मोनरी वेन। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 27 पे। क्या कहता है, व्हाट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वाल्व। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, द एक्सचेंज ऑफ वेरियस मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि कैपिलरीज। 29 क्वेश्चन क्या कहता है, द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन ए कट और वुंड इज ब्राउट और वुंड इज ब्राउट अबाउट बाई, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे पहुंचते हैं। ठीक है ना। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रेटेड फ्रॉम ए मेमेलियन बॉडी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, यूरिन। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, विच ब्लड वेसल डज नॉट कैरी एनी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, यानी कि पल्मोनरी वेन। ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कहता है, द सब्सटेंस विच कैन टर्न ब्लू लिटमस टू रेड इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फोर्थ, यानी कि लेमन जूस। ठीक है ना। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट काउज एसिड रेन, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मिनरल एसिड, तो ऑप्शन सेकेंड, यानी कि कार्बोनिक एसिड। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या कहता है, विच इंडिकेटर विल प्रोड्यूस पिंक कलर ऑन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है ना। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्या कहता है, विथ विच ऑफ द फ्लोइंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बी रिएक्टेड सो एज टू हैव ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, विनेगर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि व्हेन एन एंट
स्ट्रिंग्स ए पर्सन इट काउजेज बर्निंग पेन, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी रबेड ऑन द स्टंग एरिया ऑफ स्किन टू गेट रिलीफ। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं 38 क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेडिसिन फॉर इंडाइजेशन, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन काउज्ड बाय ओवर ईटिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एंटासिड। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्या कहता है द प्रोसेस विच कैन ट्रांसफ़र हीट थ्रू द वैक्यूम एज वेल एज एयर इज, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट रेडिएशन। 42 क्वेश्चन क्या कहता है द कन्वेक्शन करंट्स इन एयर ट्रांसफ़र हीट, तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा अपवार्ड। 43 क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन लीड टू द ब्लोइंग ऑफ सी ब्रिज इन कोस्टल एरियाज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही होगा, यानी कि हमारा ऑप्शन फिफ्थ सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डे टाइम और लैंड हॉट एंड सी कूल इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 44 पे। क्या कहता है लिक्विड विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट इज, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट मरकरी। 45 क्वेश्चन क्या कहता है द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ऑप्शन थर्ड ओइरेस्टेड। 46 क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट सूटेबल फॉर फ्यूज वायर, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 47 क्वेश्चन नंबर पे। क्या कहता है इन ए फिलामेंट टाइप बल्ब ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ, तो इसका ऑप्शन थर्ड हीट। 48 क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज इन द प्लेस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज कॉल्ड, तो ऑप्शन फर्स्ट MCB। ठीक है ना, तो MCB क्या होता है सर्किट ब्रेकर डिवाइस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं 49 क्वेश्चन पे। क्या कहता है कि एक कॉनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एट विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो दैट इट मे फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। देखिए अगर हम बात करें कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है तो वर्चुअल इमेज कब बनाता है, तो जब हम लोग पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पे फोकल लेंथ क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है ना, तो इसका मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो 10 सेंटीमीटर से पहले रखेंगे ना, तो पहले इसका ऑप्शन कौन है, एक ही ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन है। क्या कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑलवेज डाइवर्स लाइट रेज। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।